परम सत्कारयोग सतगुरां दी सजी और नवाजी हुई साध संगत जीओ, आओ असी तुसी सारे ही कर्मा वाले हाँ। जिन्हां नूं सतगुरु जी के चरणों दे विच बैठण दे सुभाग समय प्राप्त होया। साहिबे कमाल धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे जीवन इतिहास दियां विचारां चलदियां आ रही ने। कल विचार छड्डी सी आपां ने सुनियारे दी परख। एक दिन सतगुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी एक दिन सतगुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के पास एक लड़का आया। आप जी ने उसनों पूछया, है लड़के तू किसदा पुत्र है? तू किसदा पुत्र है? उन्होंने पूछना किता, कहते तू किसदा पुत्र है? तेरा घर किथे है? लड़के ने बेनती की, महाराज मैं सरहंद दे रहन वाले मूले सुनियारे दा लड़का हाँ। मेरे पिता ने चरण पौल लई सी, पर मैं खंडे दी पौल लैके आप जी दा सिख हाँ। सरहंद दा रहन वाला सुन के गुरु जी ने पूछा, तू सानू ये दस कि सरहंद शहर बसदा है कि उजड़ गया? उस सुनियारे लड़के ने जिहदा नाम पहल सिंह सी, हाथ जोड़ के कहा, सच्चे पातशाह जी तिवें ही होवेगा जिवें तुहानू मंजूर होवेगा। पर हुण तां सरहंद बसदी छड्ड के आया हाँ। गुरु जी ने पूछया, तेरे नाल होर कौन आया है? उसने कहा, जी मेरे पिता जी तां थोड़े दिन होए ने चलाना कर गए। हुण मेरी माता मेरे नाल तुहाडे दर्शन करन आई आ। गुरु जी ने फरमाया, कहते अच्छा हुण तुसीं मां पुत इत्थे ही रहो। तुसीं मां पुत इत्थे ही रहो अते अपनी किरत करया करो। लड़के पहल सिंह ने बेनती की, जी मैं अपने सुनियारे का काम भी बड़ा चंगी तरह जानता हाँ। सतगुरु जी ने उसकी ये गल सुन के उसनूं एक सुंदर जेवर घड़न वास्ते 11 मोहरां दित्तियां। उन्हां मोहरां दा जद गुरु जी नूं जेवर घड़ के दिता तां उन्होंने खुश हो के खजांची नूं हुक्म कर दिता कि जितना सोना ये सुनियारा मंगे उतना इसनूं दे देना। अते जद फिर जेवर घड़ के देवे तां सोना पूरा करके
जेवर तोसे खाने विच रख लैणे। एक दिन लड़के ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं पुछया, एक दिन लड़के नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने पुछया, कहंदे भाई तैनूं कोई ऐब तां नहीं लग्या होया, तैनूं कोई ऐब, तैनूं कोई नशा तां नहीं लग्या होया। लड़के ने कहा जी मैं आप जी की संगत विच रहिंदा हाँ, मैनूं कोई ऐब नहीं लगा। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने हस के कहा, जिथे गुण होवे उथे ऐब भी हुंदा है, पर जे कोई गुण गुणी पुरुष ऐब तो बिना होवे तां उसदी बहुत कीमत कदर पैंदी है। जिहड़ा गुणी पुरुष ऐब रहत है वो बहुत बड़ा विद्वान है, वो इंसान कहलाउंदा है। एक दिन सतगुरु जी ने खजानची पासों सुनियारे नूं 20 मोहरां दा सोना कड़ा बनाउण वास्ते दवाया, पर जद कड़े घड़े होए गुरु जी ने तलवाए तां ओह 17 मोहरां दा पूरा होया। 3 मोहरां अपने कोले रख गया। आखो सतनाम। 17 मोहरां दा पूरा होया, दित्तियां सी 20 मोहरां। 3 मोहरां दा सोना घट निकलिया। इस शक करके फिर गुरु जी ने खजानची नूं आख्या कि सारे जेवर जो उस सुनियारे ने घड़े सन उन्हां नूं तलवाए तां सारे ही घट निकले। आखो सतनाम। सोने दे हिसाब नाल पूरा कोई भी जेवर ना निकलिया। तद गुरु जी ने पूछया, हे लड़के तू कहंदा सैं कि मैं सतसंगी हाँ, मेरे विच कोई ऐब नहीं, पर दस इस तो वध होर की ऐब हो सकता है। तू मसंदा वांगो अपने आप नूं चंगा ही दसदा रहा, गुरु घर तो जेवर घरन दी मंजदूरी भी लैंदा रहा ते सोना भी चोरी करदा रहा। ये सुन के पहल सिंह सिरबंदा हो गया अते कोई गल ना कर सकिया। सतगुरु जी ने कहा, सुनियारा सिख नहीं, त्यों तां रेवड़ी प्रसाद है। तू सुनियारा सिख नहीं, तू तां रेवड़ी प्रसाद है। जट किरती दी सलांघा ते सिक्खी दी वंड उपरंत सफल किरत कमाई परथाए गुरु जी ने संगत नूं दस्या। महाराज जी कहते जट पंजाली चक गुरु का हक कमाई कमाए कै सक। महाराज जी ने लिखिया है गुरबाणी दे विच, जट पंजाली चक गुरु का हक कमाए कै सक। महाराज जी कहते पंजाली चुक के खेतों की किरती करने वाला किसान गुरु का हक दसवंध की कार भेटा दिंदा है अते कमाई किरत करके खांदा है। ये सुन के सिखा ने पूछया, जी ब्राह्मण खत्री वैस अते शूदर ये चारे वर्ण ही तुहाडे सिख हन, पर तुसां ने केवल एक जट की सलांघा ही की है, इदा की कारण है? ਸਿੰਘਾਂ तो यह प्रश्न सुन के गुरु जी ने फरमाया, कहते जट बनजारा ते रोड़ा ये तिन्ने मेरे पूर्ण सिख हन, जो हिस्से अर्थात
10 ਆਨੇ ਭਰ ਸਿੱਖੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਤਬਲਵਾਦ ਤੇ ਤਥਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚਵਾਦ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੁਝ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। जैसा कि सिक्खी सिदक, जैसा कि सिदकी सिख उसनू धारण नहीं करता, बनज की करेगा? जे बनजारा फैलाव नहीं करता, वैद की करेगा? जे पढ़न वाले नू दूर नहीं करता, महाराज जी कहते मनुखा जन्म की करेगा? जे उसनू पा के पुरुष ईश्वर का सिमरन नहीं करता, फिर पुरुष का जन्म तद ही सफल है। तो गुरमुख प्यारिओ, जे करतार का नाम जप के सतगुरु जी ने फरमाया, महाराज जी कहते 4 सस्सियां का विसाह नहीं करना चाहिए। 4 सस्सियां का भरोसा नहीं करना चाहिए, विसाह नहीं करना चाहिए। वो किहड़े ने? महाराज जी कहते नंबर 1 सुनियारा, नंबर 2 सौकन, नंबर 3 सप, नंबर 4 शेर। ये चारे चीज़ों का जब पिछों किसी ना किसी सूरमे किसी समय जरूर वार करते हैं। महाराज जी कहते इन्हां दा इतवार करना ठीक नहीं हुंदा। इसे तरह 4 कक्के समझो, इसी तरह 4 कक्के समझो। महाराज जी कहते नंबर 1 काजी, नंबर कनगो कलाल, नंबर 4 कसवी। काजी सरा दी किताब दस के तुहानू धोखा देवेगा। कनगो जमीन दे नंबर दी बात घाट करके शरारत करके तुहानू गल नहीं करन देवेगा। शराब बेचण वाला कलाल झूठियां गल्लां करके तुहानू धोखा देवेगा। कसवी जो किसी भी कसब दे करन वाला होवे वो अपने कसब विच तुहानू धोखा देवेगा। इन्हां तो महाराज जी कहते सावधान रहना। इसे तरह ही 4 बब्बे धन दे लोभी हैं, इन्हां तो भी अपने आप नू संभाल के रखना चाहिए। महाराज जी कहते ब्राह्मण बाणिया बख्शी आदि वंडन वाला बालक नू जितना धन दिओ ये होर आके मंगणगे, दिते उत्ते संतोख नहीं करनगे। आखो सतनाम। एक ब्राह्मण बाणिया बख्शी आदि वंडन वाला, नंबर 4 बालक लड़का। इन्हां नूं कहंदे जितना भी धन दिओ माया दिओ ये होर आके मंगणगे, दिते हुए संतोख नहीं करनगे। इन्हां चारां कक्कियां दी पुरुष नूं संगत नहीं करनी चाहिए। 4 कक्के किहड़े ने? जिहड़ा इन्हां दी संगत करेगा महाराज जी कहंदे ओह नरकगामी होवेगा, नरकां दे विच जावेगा। एक तां कामी पुरुष की संगत ना करो कदे भी। एक तां कामी पुरुष की संगत ना करो। नंबर 2 कपट
सल फरेब करन वाला जिहड़ा कपटी आ, कपटी दी संगत ना करो। कलहाही झगड़ालू, झगड़ालू बंदे दी कदे संगत ना करो। कूर झूर बोलन वाला, भाव के झूठ बोलन वाला, महाराज जी कहते इन्हां तो सदा दूर रहना चाहिए है। इस प्रकार गुरु जी ने सिखां नूं उपदेश करके समझाया कि परख करन तो बिना कौन प्रेमी है ते कौन सिदकी है। झूठे सच्चे दा पता नहीं लग सकदा जिन्ना चिर परख नहीं करते। पार उतारा करन दी विधि, एक दिन दीवान विच एक सिख ने बेनती की कि सच्चे पातशाह सानू इस संसार समुंदर तो पार उतारा करन दा कोई सौखा जिहा ढंग दस दिओ, क्योंकि शास्त्रां ते पंडितां दे पार उतारे दा रस्ता बड़ा औखा दसदे हन। कोई सौखा जिहा रस्ता दस दो। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने फरमाया, हे सिख संगत सुनो, मुक्ति दा उपाय बहुत सौखाला है। मन नूं मोह माया दे धंधियां विच फसण तो रोकण नाल राग दवैख आदਿਕ दोषां तो निवृत्त करन नाल अते सत असत दा निर्णा करके भरम दे पड़दे नूं दूर करन दे नाल पुरुष दा पार उतारा हुंदा है। भरम दे पड़दे नूं दूर करके पुरुष दा पार उतारा हुंदा है। जे मन दे विच भरम रहे भी खानी अपना आ काम बनू कि नहीं बनू, गुरु कोल जाने कोई कृपा हो कि नहीं हो, घर दे विच पुत्र नहीं है गुरु के चरणों च अरदास करिए हो कि नहीं हो। जे मन दे विच बहमा भरमा तां गुरमुख प्यारिओ कृपा नहीं हुंदी। बहम भरम इनू दूर करना पैंदा। महाराज जी कहंदे भरम दे पड़दे नूं दूर करन नाल पुरुष दा पार उतारा हो जांदा। संसार सागर तो तरन दा होर सौखा रास्ता सुनो। महाराज जी कहते होर रास्ता सुन लो सौखा। प्रभु दा सिमरन करना अते मौत नूं सदा याद रखना। जे इन्हां दोनां गल्लां नाम ते मौत नूं नहीं भुलाओगे तां तुहाडा जन्म मरण दुख मिट जाएगा। आखो सतनाम। मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जिवें नदी का प्रवाह एक थां नहीं ठहरदा, तिवें ही ये जगत के जीव स्थिर नहीं रहंदे। महाराज जी कहते जो आया सो चल सी, सबको आई वारी है। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ सब तो सौखा तरीका वाहिगुरु परमेश्वर के नाम का सिमरन करने का तरीका दसिया। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सब तो सौखा तरीका दसिया। महाराज जी कहते भाई नाम का सिमरन करो, नाम नूं सदा ही चेते रखो ते मौत नूं सदा ही चेते रखो।
कहते फिर सौखे तर जाओगे, भला हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। छेवें पातशाह मीरी पीरी दे मालक नूं सलारदीन काजी ने सवाल किया। छेवें पातशाह मीरी पीरी दे मालक नूं सलारदीन काजी ने सवाल किया। भरोसा सी भी गुरु दे बचन पूरे आ। सलारदीन काजी नूं सलारदीन काजी नूं कहण लगा, सलारदीन काजी कहण लगा, महाराज जी मेरे मन दे विच एक शंका जा। छेवें पातशाह मीरी पीरी दे मालक कहंदे, सलारदीन काजी जी मन च शंका नहीं रखी ना हुंदा, दसो की गल आ, की तुहाडे मन च शंका है। कहंदा जी तुहाडी उम्र चढ़दी जवानी दी उम्र तुहाडी, तुहानू भी विषे विकार तंग करते होने आ। तुहाडी चढ़दी जवानी दी उम्र है, तुहानू भी विषे विकार तंग करते होने आ। ये मन दे शंका, ये सवाल आ। महाराज जी कहते कोई नहीं काजी जी, तेनू तेरे सवाल का जवाब देंगे। जे तेनू हुण दसता तेने फिर भी भरोसा नहीं करना। मीरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी कहते, काजी जी तू अज तो हफ्ते नूं मर जाना, 8 दिनां दे विच मर जाना, ते 8 दिनां दे विच मर जाना है। हुण काजी दे होश उड़ गए भी गुरु जी ने वचन किया तो पूरा तो होनी है। महाराज जी ने वचन अंदरों नहीं सी कीते, वचन एक तो अंदरों वचन हुंदा, एक किसी नूं समझाउण वास्ते वचन हुंदा। वचन कीता भी हुण मैं मरांगा, इन्हें की कीता तां गुरमुख प्यारिओ 8 दिन मौत चेते आ ते सिमरन करदा, भजन करदा है, वध तो वध सिमरन करदा रहिंदा है। 8 दिन इसे तरह दिन रात सिमरन विच लंघा दिते भी मरता हुण जानी आ, भी सिमरन कर लीए, वाहिगुरू परमेश्वर नूं चेते कर लीए। सिमरन नहीं छड्डिया, जदों सिमरन नहीं छड्डिया ना कोई मोह, ना कोई माया, ना कोई काम, ना क्रोध, बस सुरती सीधी परमेश्वर दे नाल जुड़ी हुई है। हफ्ता लंघिया, जदों हफ्ता लंघिया फिर सलारदीन काजी अमृतसर चलिया गया, महाराज जी दे कोल नमस्कार की। महाराज जी नूं कहण लगा, महाराज जी तुहाडे तां वचन झूठे निकल गए आ। महाराज जी कहते वो सलारदीन काजी किवें? कहता तुसीं कहते भी 8 दिनां दे विच मरना, मरिया तां है नहीं। महाराज जी कहते मरना तो 8 दिनां दे विच ही आ, सोमवार मंगलवार बुधवार यही दिन धाणी है बंदे दे मरन नूं, मरना तो 8 दिनां दे विच ही आ। महाराज जी कहते ये गल छड्ड तूं, ये दस भी 8 दिनां दे विच करदा की रिहा? कोई काम चेते आया, कोई मोह चेते आया, कोई लोभ चेते आया, कोई कुछ होर चेते आया, कोई धीआं पुत्तर कोई होर? कहता महाराज जी कित्थे, कहता चेते आया। कहता मैं तो बस सिमरन करदा रहा, दिन रात नाम जपदा रहा, बंदगी करदा रहा, मेरे नहीं कुछ चेते आया। आखो सतनाम। महाराज जी कहते इस तरह सलारदीन काजी ये तेरे सवाल का जवाब है। जिमें तेनों 8 दिनों के कुछ चेते नहीं आया,
महाराज जी कहते सानू भी सदै मौत याद रहिंदी आ। असीं सदा ही वाहिगुरू परमेश्वर के नाम का सिमरन करते रहने आ। इस करके इहो जिहियां चीज़ां सानू तंग नहीं करदियां। आखो सतनाम। इस करके सतगुरु महाराज जी कहते भाई तरन का सौखा तरीका सिमरन। सिमरन करोगे तुहाडे मन दी भावना पूरियां होणगियां। सिमरन करोगे तुहाडी चढ़दी कला होगी। सिमरन करोगे घर विच बरकतां पैणगियां। सिमरन करोगे हर गल हर मन की इच्छा भावना पूरी होगी। करके तो वेखो सिमरन वाहिगुरू परमेश्वर के नाम का जुड़ के तो वेखो सिमरन करन वाले दे जिहड़े सिमरन करन वाले ने बंदगी करन वाले ने उन्हां दे मन दे विच जिहड़ा फुरना ना फुरना उन्हां दे मन दा फुरना भी पूरा हो जांदा। आखो सतनाम। करके तो वेखो किरा सिमरन बंदगी करके तो देखो भजन करके तो देखो मंगण की भी लोड़ नहीं। तुहाडे मन दे विच जिहड़ा फुरना है मन दे विच इच्छा है महाराज जी कहते इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाके बस है काम तेना। वो कली कली इच्छा पूरी करदा। कली कली मन की भावना पूरी करदा। कोई भी किसी तरह की मन की भावना है वो पूरी हो जाती है। करके तो वेखीए जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ सिमरन नहीं करते असी बंदगी नहीं करते भजन नहीं करते माफ कर दे उन्ना चिर मन की इच्छा पूरी नहीं होनी। आखो सतनाम। जदों असी गुरु के नाम का सिमरन करांगे अभ्यास करांगे तो गुरमुख प्यारे फिर इच्छा पूरी होंदी है। जदों असी तपोवन ढक्की साहब रहिंदे सी महापुरखां दे कोल तो गुरमुख प्यारे सानू उत्थे सारे सिंह जिन्ने भी हुंदे सी सानू 1:30 बजे ठाल दिता जांदा सी। आखो सतनाम। 1:30 बजे ठाल दिता जांदा सी। सारे सिंह स्नान पानी करके 2 बजे सही दरबार साहिब दे विच चौंकड़े मार के बैठ जाते सी। आखो सतनाम। 2 बजे तो लैके 5 बजे तक ये तपोवन ढक्की साहिब श्री मान संत बाबा दर्शन सिंह जी खालसा तपोवन ढक्की साहिब वाले महापुरखों की गल चल रही है। असी घट्टो घट 150 के करीब सिंह रहिंदा सी। 150 के करीब सारिਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 2 ਵਜੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 1:30 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ वाहगुरु 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 इस तरह सिमरन कराउंदे सी। ये नहीं भी कोई सुस्ती पै जू या ढूही नीवी करके या गर्दन नीवी करके बह जाएंगे। एक सिंह भी छड्डिया हुंदा सी नाल। वो काहदे वास्ते 2 फुट की उहदे कोल सटी हुंदी सी बैंत दी। जिहड़ा कोई सुस्ती पाउंदा सी बस सटी एक दे पैंदी सी सारे दी ਐਨ पूरे तेज हो जाते सी भी किते साडे भी ना बजे। ऐ जप तप कराउंदे सी महापुरुष। इस तरह मेरा करदे सी। सिमरन दे विच बहुत वड्डियां वड्डियां भावना ने। फिर मन दी भावना पूरियां होंदियां ने। सतगुरु जी कल्ले कल्ले मन की भावना पूरी करते हैं। महाराज जी कहते इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाके बस है काम तेना। जो सारा कुछ सतगुरु दे बस दे विच है, उहदे हुक्म दे विच है, उहदे भै दे विच है। पर गल कीती है सिमरन दी।
ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਜੰਗਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਗੋਲਕ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗਮਲੇ ਲਿਆਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟੀਲ ਦੇ, ਆ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਭਾਈਆਂ ਕਣੀ ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਈਆਂ ਕਣੀ ਏਸੀ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਏਸੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ, ਉਹ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆ ਲਾਈਟ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਗੋਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਦੀ ਦੀ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਝੂਮਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਲਿਆ ਕੇ, 45,000 ਦਾ ਝੂਮਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਬੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਊਂਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਤੀ ਇੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਣਾਈ ਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬੈੱਡ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਬੈੱਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ ਨਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਾ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਵੀ ਧੀਰੋ ਮਾਜਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਦੇਣਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਲੰਬਾਈ 100 ਫੁੱਟ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਚੜਾਈ 60 ਫੁੱਟ ਹੋਊਗੀ, 80-85 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਥੱਲੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਅਤੇ ਉੱਪਰ 20 ਫੁੱਟ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਗਾਹ ਤੋਂ ਗਾਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁੰਮਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਸਣ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਾਮ ਨੇ ਭਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਐਂ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾਮ ਪੱਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਤਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਐਡਾ ਪਾਵਰ ਆ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ।
ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਾਗ ਉੱਠੀ। ਹੋਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਸ਼, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਚਾਰ ਸਪੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਮੰਨ ਕੇ ਵੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਦਮੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਅੰਨੇ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਅੰਨੇ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਯੋਗ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਗੁਣ ਔਗਣ ਦੀ ਸਮਝ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਹਨ। ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪੁਰਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਅੰਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜਪਜੀ ਆਦਿਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਮਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਆਨੰਦ ਭਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਪੜ੍ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਆਨੰਦ ਭਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ ਗਿਆ। ਜਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ?
सिख ने कहा जी महाराज एक तुक पढ़ के मेरे भरम मिट गए। जदों सिख ने सतगुरु जी नूं पा लिया तां उसदे कष्ट दूर हो गए अते नंद दी प्राप्ति हो गई। इस तो परे होर बाकी किहड़ी गल रह गई जिस वास्ते होर पढ़िया जावे। जदों सतगुरु नूं पा लिया ते नंद दी प्राप्ति हो गई आ, होर की पढ़िया जावे। सिख दी ये सरदा दी गल सुन के सतगुरु जी ने बड़े खुश हो के कहा सिखा तू निहाल 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 हो गया। आप जी दे इस वचन नाल सिख दी दुविधा नाश हो गई अते उसनूं ज्ञान दी प्राप्ति हो गई। आखो सतनाम। नाम करके हरि जन दी महिमा ते उपदेश। एक दिन गुरु जी दे दीवान विच सिख संगतां आप जी दे पवित्र दर्शन परस के आनंद लै रही सन। जिवें तुसीं सारे बैठे हो गुरु जी दे चरनां दे विच, गुरु जी दे दर्शन कर रहे हो, आनंद ले रहे हो, आनंद लै रही सन। आप जी ने सारे पासे वेख के खुश हो के प्रश्न किया कि जिस समय भगत कबीर जी होए हन तदों देश का राजा कौन सी। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते प्रश्न किया संगतां नूं, कहते जदों भगत कबीर जी दे समय उदों देश का राजा कौन सी। सभा विच बैठे सियाणे पुरुषां विचों एक ने विचार करके आखिया तदों हमियाजू बादशाह हुंदा सी। दूजे ने कहा जी पोथरा राव हुंदा सी। तीजे ने कहा सिकंदर बादशाह हुंदा सी। चौथे ने बादशाह का नाम मदन लाल दस्या ते पंजवें ने कहा जी जैनियां दा राजा हुंदा सी। इस तरह सारे अड्डो अड्ड बोलते गए पर गुरु जी चुप करके सुनते रहे। अंत नूं जदों सारे चुप हो गए तां कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने फरमाया, कहते हरि दे जन सब तो उच्चे हन। ये वचन किया महाराज जी ने, हरि दे जन सब तो उच्चे हन। उन्हां नूं कोई अपड़ नहीं सकता। जात वर्ण ते उड़ के समुंदर तो पार हो जाता है अते जगत दे होर सारे पंछी समुंदर विच ही रह जाते हैं। वेखो जात जलाहा कंगाल कबीर नूं उसदी इस्त्री लोई ते कमाला बच्चियां सहित नाम जपण दा सदका सब कोई ज्ञानी त्यानी जपी तपी निर्वाण गृहती जानते हैं। पर मुल्क दे बादशाह दे नाम नूं कोई नहीं जानता। इस करके नाम धन आखो ये सब नाम दी ही महिमा है। जिहड़े पुरुष नाम जपदे हन भाई। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते जिहड़े पुरुष नाम जपदे हन उन्हां दी बराबरी कोई नहीं कर सकता। आखो सतनाम। पर जिहड़े ऐसे सर्व सुखदाई नाम नूं नहीं जपदे उन्हां नूं सदा घाटा ही रहिंदा है। वो जगत दे धंधियां विच फसे रहंदे ने। महाराज जी कहते जिहड़े नाम नहीं ना जपदे उन्हां नूं सदा हमेशा घाटा ही रहिंदा है। वो सदा कंमां कारां धंधियां दे विच फसे रहंदे ने। अपनी जिंदगी इस तरह सारी जिंदगी बर्बाद करके
आ संसार तो चले जाते हैं। महाराज जी कहते केतियां दोख भोग सदमार, कहते सदा ही दुखों दे विच, सदा ही भुख दे विच, सदा ही मार दे विच ये अपनी जिंदगी एकड़े दुखों भुखों दे विच बतीत करके लंघ जाते ने। आखो सतनाम। जदों भगत कबीर नाम जप के प्रसिद्ध होया, तदों सिकंदर लोधी देश दा बादशाह सी। जदों भगत कबीर जी नाम जप के प्रसिद्ध होए, सारी दुनिया विच प्रगट होए, उदों सिकंदर लोधी बादशाह सी। जद उस सिकंदर लोधी बादशाह ने कबीर भगत दी करामात वेखी, भगत कबीर दी करामात वेखी, तां उसने कबीर जी दे चरनां दे उत्ते सिर रख के मत्था टेकिया। इस परथाए कबीर जी अपनी बाणी दे विच उच्चारण करदे आ। महाराज जी गुरबाणी दे विच उच्चारण करदे भगत कबीर जी, भूजा बांध भीला कर डारियो, हस्ती क्रोप मूंड मह मारियो, हस्ती भाग कै चीसा मारे, इया मूरत कै होम बलिहारै। तां गुरमुख प्यारिओ, कबीर जी नूं ईरखावादी पंडितां ने अते काजियां दे आखे लग के बादशाह सिकंदर लोधी ने हथ पैर बन के हाथी अगे सुट दिता। आखो सतनाम। भगत कबीर जी दे जदों चढ़दी कला वेखी ते हाथी अगे इहदे हथ बन के पैर बन के हाथी दे मूहरे सट दिता भी हाथी दे नाल लतड़ा के इहदे उत्ते हाथी चढ़ा के इहनूं मारांगा। जदों अगे सुट दिता गुरमुख प्यारिओ अते महावत नूं आखिया। महावत किहनूं कहंदे ने? सानूं पता ही नहीं भी महावत किहनूं कहंदे ने। महावत कहंदे ने हाथी नूं चलाउण वाला, जिहड़ा हाथी नूं चलाउंदा। जिवें हुण गड्डी नूं चलाउंदा, गड्डी चलाउंदा नूं आपां कहंदे ड्राइवर, पाठ करदा पाठी, कीर्तन करदा संत। हाथी नूं चलाउण वाले नूं महावत कह दिंदे ने। महावत नूं आखिया कि इस नूं हाथी पासों तड़वा दिओ, कहंदे इहदे उत्ते हाथी चढ़ाओ, पैरां दे नाल मल देऊगा हाथी। 3 वार इस तरह हाथी नूं अगे कीता तां गुरमुख प्यारिओ, पर हाथी दे अगे जदों सुटिया कबीर नूं, पर हाथी कबीर जी नूं पंड वांगू बज्जा होया वेख के चीका मारदा पिछे नूं भज गया। जदों हाथी नूं अगे नूं कीता महावत ने ते भगत कबीर जी बंधे होया तां गुरमुख प्यारे देख के हाथी पिछे नूं भज गया। 3 वार इस तरह हाथी नूं अगे कीता गया, पर कबीर नूं सुंड नाल नमस्कार करदा रहा। आखो सतनाम। जदों कबीर दे कोल हाथी नूं लिया करना तां सुंड दे नाल भगत कबीर जी नूं नमस्कार करके पीछे हट जाया करे। पर विरोधियां दा पत्थर दिल अजे भी ना समझिया भी ये निर्दोष हन ते प्रभु दे प्यारे हन। इस करके फिर उन्हां दे आखे लग के सिकंदर ने कबीर जी नूं जंजीरां दे नाल बन के ते बड़े बड़े भारी पत्थर बन के गंगा दे विच रोड़ दिता। आखो सतनाम। बड़े बड़े संगलों दे नाल बन के, बड़े भारी पत्थर बन के भी बिच गंगा दे सुट देंगे, जल दे विच पानी विच सिटांगे ते आपे मर जाएगा, काम ही खत्म हो जाएगा। जदों गंगा दे विच रोड़ दिता,
पर उत्थे भी गंगा दी लहर कबीर दी जंजीर टुट गई ते कबीर जी चौंकड़ा मार के मिर्गशाला उत्ते बैठे सब ने वेखे। मिर्गशाला दे उपर बैठे सब ने वेखे। इस परथाए भगत जी ने ये शब्द उच्चारण किया, गंगा गुसैन गहर गंभीर जंजीर बंद कर खरे कबीर, मन ना डिगे तन काहे को डलाए, चरण कमल चित रहो समाए रहाओ, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मिर्गशाला पर बैठे कबीर, कहे कबीर को संग न साथ, जल थल राखन है रघुनाथ। देखो किथे गरीब जलाहा ते किथे सारे मुल्क दा बादशाह। इस करके तुसी सारे सिख नाम दा सिमरन करया करो भाई, अते गुरु दे प्यारे सिख बनो। मन करके जो सदा नाम दे विच लिव लावो अते तथा शरीर नाल सिख संतां दी सेवा करके उन्हां नूं खुश करो। ओही प्यारे, ओही मेरा प्यारा सिख है, मैं सदा उहदे वस हुंदा हां। उच्ची करनी करके मन नूं नीवां करके रखे, शरीर दी हंगता त्याग के ब्रह्म हंगता नूं दृढ़ करे। अनेक विच एक नूं वेखण वाला अते जो पैदा होया है उस नूं नाश हो जाण वाला जानण वाला पुरुष ही ब्रह्म ज्ञानी नूं प्राप्त हो जाता है। उही ब्रह्म ज्ञानता नूं प्राप्त हो जाता ते उही पुरुष भाई ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है। आखो सतनाम। आओ बाकी विचार करांगे कल नूं। एक पतिव्रता इस्त्री, एक पति व्रता इस्त्री, ये विचार करांगे कल नूं। गुरबाणी पढ़दे सुनदे कोलों एक नहीं नेकां ही प्रकार दी गलती भुलां चुका हो जांदियां ने। संगतां सतगुरु जी बख्शणहार हन। अगों वास्ते सुध स्पष्ट गुरबाणी पढ़न दी, सेवा करन दी, कथा कीर्तन करन दी सोझी आ जाए। लोक सुखीए पर लोक सहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। आओ जो अज देग दी सेवा हाजिर है सरदार गुरमेल सिंह जी, इन्हां परिवार वालों देग दी सेवा हाजिर है। सलोक दे विच बोल के रस्म नूं करीब पवित्र अरदास हुकमनामा साहिब कड़ा प्रसाद दी देगां लै करके फिर आपो अपने कारो विहार करने ने। लोक सुखी है पर लोक सहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। परिवार वालों मिठा प्रसाद डब्बा पहुँचिया। सतगुरु जी कृपा करन जिस भी मनोभावना लै करके मिठा प्रसाद हाजिर किया, सुमन दी भावना पूरी करन, चढ़दी कला च रखना। आओ श्लोक दे विच बोलीए फिर अरदास हुकमनामा साहिब कड़ा प्रसाद देगा लै करके फिर आपो अपने घरों विहार करने। लोक सुखी है पर लोक सहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। श्लोक पवन गुरु पानी पिता, माता तरत महत, दिवस रात दो दाई। सकत काल नानक ते मुखे उज्जले, केती छुटी नाल जिनी नाम ते आया,
तत्काल, नानक ते मुख उजले, कीती छुटी नाल। जिनी नाम ते आया, गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले, कीती छुटी नाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।